आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हो। जो बेसिक या आप कह सकते हो जो स्टूपिड वे में आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे या क्रूड वे में हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट को, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप कैसे आप उसमें स्टोर करते हो और उनके लिंक्स आप कैसे रिवाइज करते हो वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो से हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होता है वो काम कैसे करता है और वो किस तरह से आपके पास जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। फिर इस वीडियो के बाद हम लोग बाकायदा फंक्शंस पढ़ेंगे और इंटेलिजेंट फंक्शंस हम लिखेंगे जिसके थ्रू आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्शन होगी, डिलीशन होगी, उनके एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो पिछले वीक्स में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट देखा था। हमने कहा था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट भी बना सकते हो, यूजिंग डबली लिंक लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में होता क्या है कि आपके पास जो लास्ट नोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके नेक्स्ट में नल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाते हो तो उसके लास्ट नोड में आप उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हो। फॉर एग्जांपल टू द लास्ट नोड, तो आप देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में किस चीज़ का एड्रेस स्टोर है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट की केस में भी आपके पास ये होता है। डबली लिंक लिस्ट में चूंकि नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पॉइंटर्स होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट नोड होता है उसका प्रीवियस नल होता है और जो लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट नल होता है। तो हम चूंकि डबली लिंक लिस्ट से सर्कुलर लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोर कर देते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस और फर्स्ट नोड के प्रीवियस में हम स्टोर कर देते हैं लास्ट नोड का एड्रेस। तो इस तरह से फिर हमारा जो डबली लिंक लिस्ट होता है वो फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है, राइट। सो अभी हम चूंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सिंगली लिंक लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वो स्टूपिड कोड है जो आपको आइडिया दे देगा कि जिसमें आपके पास नोड्स कैसे बनते हैं और वो कनेक्ट कैसे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लेट्स सपोज मैं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें 3 नोड्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, 3 पॉइंटर्स बनाता हूँ, राइट। पॉइंटर 1, पॉइंटर 2 एंड पॉइंटर 3। ठीक है, तो ये आपके पास वो 3 पॉइंटर्स हो गए, 1, 2 एंड 3। इनिशियली उसमें क्या स्टोर है, नल स्टोर है। फिर मैं क्या करता हूँ, malloc फंक्शन के थ्रू हीप में मेमोरी एलोकेट करता हूँ और उसका जो एड्रेस होगा वो 1 में आ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक नोड बन जाएगा ये वाला और हीप में, ठीक है, और उसका जो एड्रेस होगा वो 1 पॉइंटर में होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली फिर दूसरा नोड बन जाएगा और उसका एड्रेस जो होगा वो पॉइंटर 2 में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली फिर malloc फंक्शन के थ्रू हम तीसरा नोड बनाएंगे हीप में और उसका एड्रेस स्टोर करेंगे थर्ड पॉइंटर में, 3 में। सो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंटर्स हैं जो तीनों नोड्स को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। इस पॉइंट तक आपके पास ये जो तीनों नोड्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, राइट। सो हम पहले क्या करते हैं, 1 के डेटा में 1 स्टोर करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 के डेटा में 2 स्टोर करते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 3 के डेटा में 3 स्टोर करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं इसको हमने क्या करना है, लिंक्स रिवाइज करने हैं। तो हम कहते हैं कि 1 के नेक्स्ट में 2 स्टोर कर दो, तो इसका जो भी एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। फिर मैं कहता हूँ कि 2 के नेक्स्ट में 3 स्टोर कर दो, तो 3 लेट सपोज है 700 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 700। तो हम कह सकते हैं कि आपने ये वाला लिंक क्रिएट कर लिया। और फिर मैं कहता हूँ कि 3 के नेक्स्ट में 1। अब सिंगली लिंक लिस्ट जो था उसके 3 के नेक्स्ट में नल स्टोर था। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 3 के नेक्स्ट में 1 स्टोर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि 1 आपका लेट सपोज एड्रेस नंबर 100 पे है तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 100, ठीक है। सो आप कहते हो कि आपने ये वाला लिंक जो है ये आपने इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों नोड जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब रूट को अपने फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किस चीज़ में पड़ा हुआ है, 1 में। तो हम कहते हैं कि हेड इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पे हेड है, यहाँ पे रूट है, तो दोनों की चीज़ें हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। सो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाला कोड इम्प्लीमेंट करके देता हूँ और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो किस तरह से बनता है, राइट। और राइट, ये देखें कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बनाया है, स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है, नोड को डिफ़ाइन किया है, ठीक है, जिसका नाम है नोड, ठीक है। और ये उसका डेटा पार्ट है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक ही नेक्स्ट पार्ट को यूज़ कर रहे हैं
एक ही पॉइंटर यूज़ करें तो इट मीन्स कि ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 3 पॉइंटर्स बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से। इनिशियली मैंने उसमें नल स्टोर किया है, एक मैंने रूट बनाया है, रूट में भी नल है, राइट। पहले मैं क्या करता हूँ, malloc फंक्शन के थ्रू मैं हीप में मेमोरी एलोकेट करता हूँ और उसको मैं फर्स्ट में स्टोर करता हूँ, और यहाँ पर मैं एरर चेकिंग कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट में अब भी नल है तो एरर मैसेज प्रिंट करके आप रिटर्न कर जाओ। सिमिलरली सेकंड में भी मैं malloc के थ्रू मेमोरी एलोकेट करके उसमें एड्रेस स्टोर करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सेकंड में नल है तो आप एरर मैसेज देखिए प्रिंट कर जाओ। और सेम काम मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंटर के साथ भी कर रहा हूँ, मैं हीप में मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस मैं थर्ड में स्टोर करवा रहा हूँ, और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर थर्ड पॉइंटर में एड्रेस नहीं आया तो इट मीन्स के malloc काम नहीं कर गया, और एरर मैसेज देखिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा पार्ट्स को एक्सेस कर रहा हूँ पॉइंटर्स के थ्रू। फर्स्ट के डेटा में 1, सेकंड के डेटा में 2, थर्ड के डेटा में 3, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तीनों नोड्स में, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक आपके पास जो नोड थे वो कनेक्टेड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड स्टोर कर रहा हूँ, सेकंड के नेक्स्ट में थर्ड स्टोर कर रहा हूँ, थर्ड के नेक्स्ट में 1 स्टोर कर रहा हूँ। बस यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट है, राइट, और रूट में आपका फर्स्ट स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, फर्स्ट के डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, सेकंड के डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, थर्ड के डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। और आप लोगों की आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेसेस को भी प्रिंट करवा रहा हूँ, रूट का एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ। फर्स्ट नोड का फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या स्टोर है, मीन्स सेकंड नोड का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड नोड का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और थर्ड नोड जो है वो चूंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे आप आ जाओ, इसको रन करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट नोड का डेटा 1 है, सेकंड नोड का डेटा 2 है, थर्ड नोड का डेटा 3 है। रूट में आपके पास ये एड्रेस पड़ा हुआ है, मीन ये आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ये आपके सेकंड नोड का एड्रेस है, ये थर्ड नोड का एड्रेस है। और थर्ड नोड चूंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो देखो रूट में और थर्ड नोड में सेम चीज़ें पड़ी हैं। सो इट मीन्स कि ये अभी आपके पास जो नोड्स हैं ये सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट में, और हम पर्टिकुलर बात करेंगे इंसर्शन एट स्टार्ट की। ठीक है, सो हमारे पास जो लिंक लिस्ट होगा वो होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो कि हम बनाएंगे सिंगली लिंक लिस्ट से, राइट। सो हम लोग एक ऐसा फंक्शन लिखने वाले हैं जिसका नाम है insert अंडरस्कोर स्टार्ट, और ये फंक्शन एक वैल्यू लेगा और ये वैल्यू हमें जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करके देगा, और ये वैल्यू उस नोड के डेटा पार्ट में स्टोर होगी। ठीक है, सो हमने कहा था कि हम अपने कोड को जेनेरिक बनाते हैं, हम उसमें तमाम हैंडल्स को सिचुएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम इंसर्शन एट स्टार्टिंग पोजीशन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर रूट में आपके पास नल है तो इट मीन्स कि लिंक लिस्ट आपका पहले से खाली है, तो आप लोग खाली लिंक लिस्ट में पहले पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो सबसे पहले फिर आप क्या करोगे, आप पहले एक नोड बनाओगे। ठीक है, अगर रूट आपका नल है तो सबसे पहले एक नोड बना लो। आप जब नोड बनाते हो तो नोड बनाने के लिए ज़रूरी क्या होता है, आप सबसे पहले एक पॉइंटर बनाते हो। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंटर बनाओगे। ठीक है, और फिर malloc में आप लोग malloc के थ्रू आप लोग हीप में एक मेमोरी एलोकेट करोगे, और उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड ये जो पॉइंटर होगा ये न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा। फिर आप क्या करोगे, इसके डेटा पार्ट में ये जो ब्लू है दिस इज डेटा पार्ट, और ये ग्रीन जो है ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंटर के थ्रू इसके डेटा पार्ट को एक्सेस करोगे, तो जो वैल्यू होगी आप लिखोगे ptr के डेटा में वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आप करोगे रूट इज इक्वल टू ptr, तो रूट में आपके पास इनिशियली क्या था, नल था। जब आप लिखते हो रूट इज इक्वल टू ptr, तो ptr चूँकि इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, फॉर एग्जांपल इस नोड का जो एड्रेस है वो है 500। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा 500। तो इन सिंपल वर्ड्स आप लोग ये वाला जो लिंक है आप लोग ये इस्टेब्लिश कर रहे हो बिटवीन रूट एंड दिस न्यू नोड। ठीक है, अब चूंकि हम कहते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका जो पहला नोड होता है वो लास्ट नोड होता है, वो पहले नोड की तरफ पॉइंट करता है, राइट।
सो इन सिंपल वर्ड्स, अभी चूंकि आपके पास रूट खाली था और अभी हमने जो नोड इंसर्ट किया वो पहला नोड है, सो टोटल नोड्स कितने हो गए, एक ही हो गया पूरे लिंक लिस्ट में। सो ये वाला जो नोड है ये अपने आप की तरफ पॉइंट करेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में ना, ये देखो ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है, तो इसके डेटा पार्ट में भी अपने आप का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 500 जो कि स्टोर है कहाँ पे, PTR में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि PTR के नेक्स्ट में भी क्या डाल दो, PTR डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल PTR में ये नोड जो है एट लोकेशन 500 है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये अपने आप की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। ओके, दूसरी सिचुएशन हम ये चेक करेंगे कि लेट्स सपोज रूट में आपके पास नल नहीं है, राइट। रूट में आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है। सो अगर रूट में आपके पास कोई वैल्यू है तो इट मीन्स कि लिंक लिस्ट आपका खाली नहीं है और आपके पास नोड्स मौजूद हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास 3 नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। इसके एड्रेस पार्ट में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, सेकंड नोड के एड्रेस में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है और थर्ड नोड के एड्रेस में फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको लिंक समझ में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे, वही एक पॉइंटर लेंगे और एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है। तो ये उसका डेटा पार्ट होगा, ये उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PTR के डेटा में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे PTR के नेक्स्ट में रूट कर लो। देखो हम चूंकि चाहते हैं कि ये वाला जो नोड है, अब देखो ये आपके पास फर्स्ट नोड है, ये आपके पास सेकंड नोड है, ये आपके पास थर्ड नोड है। जब हम इस नोड को स्टार्टिंग पोजीशन में डाल लेंगे तो हम फिर चाहेंगे कि ये आपका फर्स्ट नोड हो जाए और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये फिर आपका सेकंड नोड हो जाएगा एंड सिमिलरली ये आपका थर्ड नोड हो जाएगा और ये आपका फोर्थ नोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नोड को इस पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, PTR के नेक्स्ट में रूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूट में आपके पास इस नोड का एड्रेस है, तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर आपके पास आ जाए इस वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। तो PTR के नेक्स्ट में आपने स्टोर कर लिया रूट। रूट ऑलरेडी इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो आप लोगों ने इसका जो एक रिडंडेंट लिंक था वो यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर हम क्या करेंगे, अच्छा अब देखो, अब चूंकि ये आपका फर्स्ट नोड हो गया है, ठीक है, और अभी तक आपका जो ये वाला फर्स्ट नोड था तो लास्ट नोड इसको पॉइंट कर रहा था। अब तो आपने चूंकि इसको फर्स्ट नोड बना दिया, तो अब आप चाहोगे कि आपका जो लास्ट नोड है वो क्या करे, वो इस नोड की तरफ आप पॉइंट करे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लोग इस नोड में जाके यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। वो चेंज कैसे करोगे, आप एक सिंपल एक पॉइंटर लोगे। हमने कहा था लास्ट कई लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप एक टेम्पररी पॉइंटर लेते हो और उसको फिर आप चेक करते हो कि कहीं अगर उसके नेक्स्ट में नल नहीं है तो आप उसको इंक्रीमेंट करते जाओ। तो यहाँ पे आके वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इट मीन्स कि वो जो टेम्पररी पॉइंटर होता है वो फिर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो स्कैन एक हमने पॉइंटर बनाया था और उसके थ्रू हम इस लास्ट नोड तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि स्कैन के नेक्स्ट में क्या करेंगे, PTR करेंगे। इससे पहले स्कैन के नेक्स्ट में क्या था, ये वाला नोड पड़ा था। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस वाले पॉइंटर का एड्रेस आ जाए, तो इसका एड्रेस तो PTR में स्टोर है। तो जब हम लिखेंगे स्कैन के नेक्स्ट में PTR कर दो, तो इट मीन्स कि ये वाला लिंक जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये अब जो लास्ट नोड होगा वो इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। और हम चूँकि अभी तक आपका जो रूट है वो अभी भी इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अब हम लास्ट में लिखेंगे रूट इज इक्वल टू PTR। तो ये वाला जो लिंक है ये कैंसिल हो जाएगा और आपका रूट इज इक्वल टू PTR हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका फर्स्ट नोड हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड नोड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फोर्थ जो है आपका फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह के छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। आप लोग अगर डायग्राम को सामने रखते हुए कोड लिखोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप लोग को ये लॉजिक, ये मैकेनिज़्म, ये डायग्राम आपके सामने नहीं है या आप उसको जहन में विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो आप ये वाला कोड बड़ी मुश्किल से लिखोगे, ठीक है। अगर डायग्राम आप बनाते हो और फिर उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करके उससे कोड एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपका 100% चांसेस हैं कि आपका कोड जो होगा वो सही बनेगा, राइट। सो
इसके बाद कभी एग्ज़ाम में या फ्यूचर में कहीं भी आपको लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, पेपर में या कहीं पे भी, तो आप डायरेक्ट कोड करने से पहले आप पेन और पेज उठा के ना आप उसको डायग्रामेटिकली उसको ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर आप सोचो कि मैं पहले कौन सा लिंक बनाऊँ, फिर कौन सा लिंक बनाऊँ, कौन सा लिंक ब्रेक करूँ, कौन सा लिंक डेवलप करूँ, कौन सी वैल्यू चेंज करूँ। तो फिर उसके बाद आपको ये वाले जो स्टेप्स हैं ये लिखना आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ और देखते हैं कि कैसे आपका जो insert_start है वो काम करता है। ऑलराइट, सो ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने सबसे पहले एक नोड डिफाइन किया है, ठीक है। उसमें एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है, राइट। सबसे पहले मैंने एक रूट पॉइंटर बनाया है और उसमें मैंने स्टोर किया है नल। और मैं आपको कहा था कि हम हमेशा किसी लिंक लिस्ट में कितने नोड्स होते हैं उनका हिसाब रखने के लिए भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा टोटल, राइट। ऑलराइट, फिर हम क्या करते हैं, वही insert_start वाला फंक्शन है और ये एक वैल्यू हमसे ले रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, फिर उस पॉइंटर में हम एड्रेस स्टोर करेंगे एक नए नोड का। तो नया नोड बन जाएगा, जब नया नोड बन जाएगा फिर उसके बाद हम ये सारे बाकी काम करेंगे, राइट। सो पहले हम पॉइंटर बना रहे हैं और पॉइंटर के थ्रू हम एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं किस चीज़ का, मेलॉक में। मेलॉक के थ्रू हम हीप में मेमोरी एलोकेट करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर पीटीआर में नल है तो इट मीन्स के आपका मेलॉक काम नहीं कर गया, किसी भी वजह से आपको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, या इन सिंपल वर्ड्स आपका नोड नहीं बना, ठीक है। सो आप यहाँ पे एरर मैसेज देके रिटर्न कर जाओ। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इट मीन्स के आपका जो पीटीआर में है वो कोई लोकेशन का एड्रेस उसमें आ गया, ठीक है। अब आप चेक करते हो कि अगर रूट आपके पास क्या है, नल है, तो सबसे पहले तो नए नोड के डेटा में वैल्यू डाल दो और फिर रूट जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं आप इस नए नोड के रूट चूँकि नल है तो आप कहते हो कि रूट इज इक्वल टू पीटीआर कर दो। इट मीन्स कि रूट और पीटीआर के बीच में आप लिंक क्रिएट कर रहे हो और पीटीआर के नेक्स्ट में भी पीटीआर कर दो, क्योंकि ये वाहिद नोड है तो ये अपने आप की तरफ क्या करेगा, पॉइंट करेगा, राइट। और इस केस में आप लोग एक मैसेज पार कर दोगे कि इंसर्टेड एज, ये वैल्यू जो है इंसर्टेड एज द ओनली नोड इन स्टार्ट, ठीक है। और आपका जो टोटल होगा वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपका रूट जो है वो नल नहीं है, आपके पास रूट में किसी नोड का एड्रेस है और हमें ये भी नहीं पता कि टोटल कितने नोड्स हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीटीआर के डेटा में वैल्यू डालते हैं, ठीक है, और पीटीआर के नेक्स्ट में रूट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा डालते हो, ठीक है, और फिर आप ये वाला जो लिंक है पीटीआर के नेक्स्ट में इस वाले नोड की तरफ एक रिडंडेंट लिंक बनाते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में रूट, और हम अब क्या करेंगे, अब हम चूँकि लास्ट नोड तक एक्सेस करेंगे और लास्ट नोड के एंड तक जाके हम इस नए नोड की तरफ उसको पॉइंट करवाएंगे, ठीक है, वो लिंक रिवाइज करवाएंगे। सो ये मैंने एक पॉइंटर बनाया नोड स्कैन के नाम से और स्कैन को मैंने इनिशियलाइज किया रूट से, और मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं आता तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैन को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जब ये वाली लूप आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये बात कंफर्म होगी कि अब जो स्कैन पॉइंटर है वो लास्ट वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, स्कैन के नेक्स्ट में पीटीआर कर रहे हैं और यहाँ पर हो जाएगा रूट इज इक्वल टू पीटीआर। तो नए नोड और रूट के बीच में भी कनेक्शन बन जाएगा और लास्ट नोड और जो हमने नया नोड बनाया है इसके बीच में भी कनेक्शन बन जाएगा। और हम ये यहाँ लास्ट में एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। और लास्ट में आपका टोटल जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ मेन में आके ये चूँकि कोड मैंने सारा पूरा लिखा हुआ है, आगे जब हम बाकी फंक्शन भी पढ़ेंगे तो आपको मैं ये कोड उसमें फिर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हम सिर्फ पहले insert_start पढ़ते हैं। तो देखो insert_start मैंने 1 किया, फिर insert_4 किया, फिर insert_start 7 किया, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इंसर्ट हुआ, जब 4 इंसर्ट हुआ तो ये आपका नोड नंबर 2 हो गया, ये आपका नोड नंबर 1 हो जाएगा। फिर जब उसके बाद आप 7 इंसर्ट करोगे तो ये आपका नोड नंबर 1 हो जाएगा, ये नोड नंबर 2, ये नोड नंबर 3, और यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो प्रिंट कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, पहले 7 इंसर्ट हुआ,
पहले सॉरी यहाँ पे 1 इंसर्ट हुआ, फिर 4 इंसर्ट हुआ, फिर 7 इंसर्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम उसको यहाँ पे ये जो 99 है इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है। इसको क्लोज कर दो, इसको फिर रन करते हैं। ऑलराइट, तो पहले 4 इंसर्ट हुआ, फिर 7 हुआ, ठीक है, और उससे पहले 1 हुआ था। सो यहाँ पे आप देखो 7 आपका पहला नोड बन गया, 4 आपका सेकंड हो गया है, और जो नोड आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था वो लास्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इंसर्शन एट स्टार्टिंग पोजीशन हमने डिस्कस किया, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंसर्शन करेंगे किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे, सही है, ठीक है, या लास्ट पोजीशन पे। सो हमने कहा था कि हम अपने कोड में तमाम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम सिचुएशन ये हैंडल करेंगे वही पुरानी बात कि अगर आपके रूट में नल है तो अभी आपका जो नोड इंसर्ट होगा वो पहला नोड भी होगा एज वेल एज लास्ट नोड भी होगा, ठीक है। तो ये वाला कोड हमने इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, राइट। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एक नोड बनाते हो, नोड के लिए आपको एक पॉइंटर चाहिए होता है, तो आप पहले पॉइंटर बनाते हो और फिर मेलॉक के थ्रू आप हीप में मेमोरी रिजर्व करके उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर करते हो, पीटीआर में स्टोर करते हो, और फिर उस पॉइंटर के थ्रू उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करते हो, रूट इज इक्वल टू पीटीआर करते हो, तो ये वाला लिंक आपका डिक्लेयर हो जाएगा। और ये चूँकि पहला है और लास्ट नोड भी है, दोनों हैं, तो आप कहते हो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में अपना ही एड्रेस होगा। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, पीटीआर में पड़ा हुआ है, तो आप लिखते हो कि पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कर दो, पीटीआर डाल दो। सो ये फिर अपना ये जो नोड है ये अपनी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। दूसरी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये फॉल्स नहीं है, रूट में आपके पास नल नहीं है, रूट में आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में नोड्स मौजूद हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके लिंक लिस्ट में 3 नोड्स मौजूद हैं और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये जो थर्ड नोड है ये लास्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसी केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, एक नया नोड बनाओगे, वही एक पॉइंटर बनाओगे, फिर उसमें आप न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पीटीआर के डेटा में आप क्या डालोगे, वैल्यू डालोगे, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम चूंकि ये नोड जो हैं ये यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स कि हम इस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम इस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी मौजूदा जो है ये जो लास्ट नोड है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस नोड तक पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्कैन पॉइंटर लेंगे और स्कैन पॉइंटर को हम इनिशियली रूट से इनिशियलाइज करेंगे और फिर एक छोटा सा वाइल लूप चलाएंगे और हम उसमें चेक करेंगे कि जब तक आपके पास स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं आता तो आप क्या करो, इसको इंक्रीमेंट करते जाओ। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर आपके पास स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ यहाँ पर जब आएगा तो स्कैन के नेक्स्ट में उसको रूट मिल जाएगा, तो वो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वो जो स्कैन पॉइंटर होगा वो फिर इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। ओके, दिस द स्कैन पॉइंटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अब कंप्यूटर साहब क्या करो, स्कैन के नेक्स्ट में पीटीआर स्टोर कर दो। सो इट मीन्स के ये स्कैन का नेक्स्ट है और ये पीटीआर है, तो हम कहेंगे कि हम लोगों ने ये वाला जो लिंक है वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, अब चूँकि हम कहते हैं कि ये वाला आपका लास्ट नोड हो गया है और सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वो पॉइंट करता है कहाँ पे, इस फर्स्ट नोड की तरफ। तो जब जैसे ही हमने इस स्कैन के नेक्स्ट में पीटीआर स्टोर कर लिया तो आपका ये वाला कनेक्शन जो था ये ओवरराइट हो गया, इट मीन कि ये लिंक आप लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये लिंक यहाँ से ख़त्म हो गया, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये आपका लास्ट नोड है, अब ये वाला लास्ट नोड इसको पॉइंट करे, तो हम लिखेंगे पीटीआर के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, रूट स्टोर कर दो। इस वाले नोड का एड्रेस हम स्टोर करना चाहते हैं, तो इस वाले नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर है, वो रूट में स्टोर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पीटीआर के नेक्स्ट इक्वल टू रूट, तो इट मीन्स के ये आपका ये वाला जो लिंक है ये इस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन द फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट में एंड पोजीशन पे कोई नोड इंसर्ट करते हो, ठीक है। अगेन वही बात है, आप लोग जब भी कोड लिखते हो तो आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करो, बल्कि विजुअलाइज करने से भी अच्छा है आप पेज पेन उठाओ और नोट्स को आप पहले ड्रॉ करो,
तो फिर आपको आसान हो जाएगा कि कौन सा स्टेप आप पहले करो और कौन सा स्टेप बाद में करो। ठीक है, अभी ये चीज़ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ और देखते हैं कि इंसर्शन अंडरस्कोर एंड कैसे होती है। ऑलराइट, सो ये वो कोड है जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्शन अंडरस्कोर स्टार्ट हमने कर लिया था, अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन अंडरस्कोर एंड। ठीक है, सो इंसर्ट अंडरस्कोर एंड हमने एक फंक्शन बनाया है, एक वैल्यू हमसे ले रहा है। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया, उसमें इनिशियली नल स्टोर है, उसमें हमने मेलॉक के थ्रू ही मेमोरी एलोकेट की, उसका रिजल्ट पीटीआर में स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर पीटीआर में नल है तो एरर मैसेज दे के आप रिटर्न कर जाओ। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि अब चेक करो कि अगर रूट में नल है तो इट मीन्स कि आपका ये जो आखिरी नोड होगा ये एक्चुअली पहला नोड भी होगा। तो ये वाला कोड हम एक्चुअली इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। पीटीआर के डेटा में वैल्यू चली जाएगी और रूट और पीटीआर के रूट और फर्स्ट नोड के बीच में आपका लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा और जो फर्स्ट नोड होगा ये अपने आप की तरफ ही पॉइंट करेगा। ठीक है, और हम एक मैसेज सक्सेस का पास कर लेंगे, राइट। और आपको चूँकि इंसर्शन हो गई है तो टोटल आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। लेट्स सपोज आपके पास रूट में नल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में नोड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम लास्ट नोड तक पहुंचेंगे, तो लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए ये मैंने स्कैन एक पॉइंटर बनाया, उसको रूट से इनिशियलाइज़ किया और हम चेक कर रहे हैं कि जब तक स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं आता आप क्या करो, स्कैन को इंक्रीमेंट करो। ठीक है, जब ये वाला लूप आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये बात कंफर्म है कि आपके पास ये जो स्कैन पॉइंटर होगा ये लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब हम पीटीआर के डेटा में वैल्यू डाल रहे हैं, स्कैन के नेक्स्ट में पीटीआर कर रहे हैं, लास्ट नोड और न्यू नोड के बीच में लिंक क्रिएट कर रहे हैं और पीटीआर के नेक्स्ट में रूट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका सर्कुलर लिंक वाला लिंक है वो हम यहाँ से रिवाइज कर रहे हैं और एक सक्सेस मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और टोटल में एक इंक्रीमेंट ला के आपका इंसर्ट अंडरस्कोर एंड जो फंक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आके मेन में लेट्स सपोज ये सारे मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज इंसर्ट अंडरस्कोर एंड और लेट्स सपोज मैं पहले 1 इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं करता हूँ प्रिंट, फिर मैं करता हूँ इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। एक दफ़ा मैंने 1 इंसर्ट किया एंड पे, एक दफ़ा 5 इंसर्ट किया और एक दफ़ा मैंने 99 इंसर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर उसको मैं प्रिंट ही करवा रहा हूँ, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे देखें 1 आपका पहला नोड था, ओनली नोड जो था उस वक़्त कोई और नोड नहीं था, तो यहाँ पे आपको ओनली नोड आ रहा है। ठीक है, फिर आपका जो था हम इसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, तो इस वक्त एक ही नोड है 1। फिर हमने यहाँ पर 55 इंसर्ट किया एंड पे, तो 1 आपका फर्स्ट नोड हो गया, 55 आपका सेकंड या लास्ट नोड हो गया। फिर उसके बाद हमने 99 भी इंसर्ट किया, तो 99 आपका लास्ट नोड हुआ, ये आपका सेकंड लास्ट नोड हुआ और ये आपका फर्स्ट नोड हुआ। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप लोग इंसर्शन अंडरस्कोर स्टार्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डिलीशन ऑपरेशन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन एट स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। तो टोटल हम 3 सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। सबसे पहली जो सिचुएशन होगी वो तो बड़ी आसान है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर आपके पास रूट में नल स्टोर है तो इट मीन्स के लिंक लिस्ट आपका खाली है, तो खाली लिंक लिस्ट से आपकी फिर जो डिलीशन है वो नहीं हो सकती, राइट। सो हम चेक करेंगे कि इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, तो हम एक एरर मैसेज देके हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। हम कहेंगे कि अंडरफ्लो है या लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है या कोई इस तरह का सिमिलर मैसेज आप पास कर लोगे। ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि लेट्स सपोज रूट में आपके पास नल नहीं है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि लिंक लिस्ट में क्या है, एलिमेंट्स नोड्स जो हैं वो मौजूद हैं, राइट। अब ये हमें चेक करना है कि जो नोड्स मौजूद हैं वो एक नोड है या मोर देन 1 है, राइट। तो हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हम टोटल नोड्स को काउंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आपके पास लिंक लिस्ट में एक ही नोड मौजूद है और आप उसी को ही डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या करो, एक सिंपल पॉइंटर लो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ptr इज इक्वल टू रूट, तो रूट जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उस पॉइंटर को भी उसकी तरफ पॉइंट करवाओ। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट नोड है ना, ये वाला टारगेट नोड जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो हमारे कब्जे में आ गया है। ठीक है, वो उसका एड्रेस हमारे पास एक
टेम्पररी पॉइंटर में आ गया है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, राइट। फिर हम क्या करेंगे, रूट को बड़े मदे से नल कर देंगे, यहाँ पर हम 0 स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर चूंकि पहले इस नोड का एड्रेस मौजूद था, अब हमने यहाँ पे 0 स्टोर कर दिया है, तो इट मीन्स कि हमने ये वाला लिंक ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब आपका लिंक लिस्ट जो है आप कह सकते हो कि खाली हो गया है, रूट आपका 0 है, ठीक है, कोई नोड जो है उसको वो पॉइंट नहीं कर रहा रूट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी में अब भी आपका ये नोड मौजूद है, ठीक है, फिज़िकली। तो हम चाहते हैं कि ये नोड भी आपका फिज़िकली मेमोरी से डिलीट हो जाए, तो हम कहेंगे डिलीट PTR। तो ये जो आपका नोड होगा ये पूरा आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा और आपका रूट भी नल हो जाएगा और आपकी जो पहला नोड होगा स्टार्टिंग पोजीशन पे वो आपका डिलीट भी हो जाएगा, राइट। कितना आसान है, राइट। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले डायग्राम को सामने रखो और फिर उसके बाद आपको कोड लिखना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि रूट में आपके पास नल भी नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, और आपके पास टोटल में भी 1 नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं, मोर देन 1 नोड्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 3 नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। सो मैं फिर क्या करता हूँ कि हम चूँकि इस वाले नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वाले नोड को, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, और पॉइंटर इज इक्वल टू रूट कर लूँगा। तो ये चूँकि मेरा टारगेट नोड है, राइट, मैं आपको इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ इन सर्कल। सो ये चूँकि मेरा टारगेट नोड है तो इसका एड्रेस मैं PTR में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। सो PTR इज इक्वल टू रूट का मतलब है कि रूट में आपके पास इस नोड का एड्रेस मौजूद था, तो PTR में भी इस नोड का एड्रेस आप स्टोर करवा दो, राइट। अब जो नोड हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो पक्का हमारे कब्जे में है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इस नोड को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो फिर आपका ये वाला नोड फर्स्ट नोड हो जाएगा, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करवाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस नोड का ये जो लिंक है ना, ये अब हमने क्या करना है, इस लिंक को हमने ब्रेक करना है और हमने ये वाला लिंक डिक्लेयर करना है, क्योंकि अब ये आपका फर्स्ट नोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट नोड इस वाले नोड की तरफ पॉइंट करवाएगा, ये हमारा काम नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि रूट आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो डिलीट हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट नोड ये हो जाएगा। तो अब हम इस लिंक को ब्रेक करेंगे और हम इस वाले लिंक को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम नंबर 2 हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं लास्ट वाले नोड की तरफ, क्योंकि जब तक हम लास्ट वाले नोड पर पहुंचेंगे नहीं हमारा काम नंबर 1 नहीं होगा। तो लास्ट वाले नोड तक पहुंचना इंतहाई आसान है, एक छोटा सा लूप लिखेंगे, स्कैन पॉइंटर के थ्रू हम चेक करेंगे कि जब तक आपके पास स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं आता आप तक रुको मत। तो जब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि स्कैन आपका लास्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। फिर हम करेंगे कि स्कैन के नेक्स्ट में ना आप क्या डाल लो, रूट का नेक्स्ट डाल दो। देखो रूट में इनिशियली क्या स्टोर है, ये वाला नोड स्टोर है, ठीक है। तो रूट का नेक्स्ट क्या होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा, या आप कह सकते हो कि रूट को इंक्रीमेंट कर लो, राइट। रूट का इंक्रीमेंटेड जो नोड है वो उसको आप उसमें पॉइंट करवा दो, तो ये आपका ये वाला जो काम है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे रूट इज इक्वल टू रूट का नेक्स्ट, रूट को भी आप एक इंक्रीमेंट कर दोगे, रूट आपका फिलहाल इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो जब आप लिखोगे रूट इक्वल्स टू रूट का नेक्स्ट तो इट मीन्स कि आप लोगों ने काम नंबर 2 भी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका काम नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ये वाला नोड आपका फिजिकली उसमें मौजूद है, मेमोरी में मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे ये वाला इंस्ट्रक्शन। ये वाला इंस्ट्रक्शन मुझसे भूल गया है, ये वाला इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर भी लिख लोगे और आप लिख लोगे डिलीट PTR, तो आपका ये जो नोड होगा ये मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। सो अभी मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके देता हूँ और आप देखना कितना आसानी से हम स्टार्टिंग पोजीशन पे डिलीशन परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, ये वही कोड है जिसको हम आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं जितना जितना हम आगे फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, राइट। सो अभी हम डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर रूट में नल है तो इट मीन्स कि लिस्ट आपका एम्प्टी है, मैं एक एरर मैसेज देके यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ, ठीक है। आगे कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप चेक करो कि अगर टोटल में 1 है तो क्या करो। अगर टोटल में 1 है तो एक पॉइंटर बनाओ और उसको आप अपने टारगेट नोड की तरफ आप क्या करो, पॉइंट करो, राइट। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि रूट को बड़े मज़े से नल कर दो, तो आपका रूट नल हो जाएगा, लॉजिकली आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन फिजिकली आपका जो नोड है वो मौजूद है, तो हम यहाँ पर उसको डिलीट PTR कर रहे हैं और टोटल से 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज आपके पास टोटल में 1 मौजूद नहीं है, ठीक है।
सो आप क्या करो, एक पॉइंटर लो और उसको क्या करो, रूट की तरफ पॉइंट करवाओ। पहले अपने टारगेट नोड को कब्जे में कर लो, फिर उसके बाद एक स्कैन पॉइंटर लो और चेक करो कि जब तक स्कैन के नेक्स्ट में रूट नहीं आता आप स्कैन को इम्प्लीमेंट करते जाओ। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्कैन आपका लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो स्कैन के नेक्स्ट में आप रूट का नेक्स्ट डाल रहे हो और आप यहाँ पर रूट को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप PTR जो आपने यहाँ पर पहले नोड को अपने कब्जे में किया हुआ था, यहाँ पर आप उसको डिलीट कर रहे हो और टोटल से एक माइनस करके अपने नोड्स को एक कम भी करवा रहे हो, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ insert अंडरस्कोर एंड है, हमने तो डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट पड़ा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ और इसके बाद इसको प्रिंट भी करवाते हैं, राइट। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखो यहाँ तक आपके पास वो 3 नोड्स हमने इंसर्ट कर लिए थे, वो प्रिंट भी हो गए। अब हम चूंकि डिलीट करें ना स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो 1 आपका डिलीट हो गया है और आपके पास जो रिमेनिंग नोड्स हैं 55 और 99 वो आपके पास रह गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा फिर डिलीट करता हूँ इसको ना, फिर डिलीट करता हूँ, तो अब आपके पास जो है इसको फिर से रन कर लो। सो इन दो नोड में एक आपने फिर डिलीट कर दिया 59, तो आपका लास्ट नोड रह गया 99, ठीक है। और लेट सपोज मैं यहाँ पर स्टार्ट में ही क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट, तो ये मुझे क्या देगा, एरर मैसेज देगा, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास तो कोई नोड था ही नहीं। तो ये मुझे कह रहा है कि लिस्ट इज़ एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट, ठीक है। सो बहुत आसान है डिलीशन ऑपरेशन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिलीशन एट एंड पोजीशन, राइट। तो हम इसमें भी टोटल 3 सिचुएशन को कवर करेंगे। अब आई होप आप लोगों को समझना आसान हो गया है। ये जो पहले 2 सिचुएशन हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिलीशन अंडरस्कोर स्टार्ट में अगर रूट आपका नल है तो इट मीन्स की लिस्ट आपका खाली है, तो आप एक एरर मैसेज देके आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लेट सपोज अगर आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड मौजूद है, टोटल में 1 स्टोर है, तो आप क्या करो, एक पॉइंटर लो, उसको इसकी तरफ पॉइंट करवाओ। आपका ये जो टारगेट नोड होगा इसका एड्रेस आ जाएगा किस चीज़ में, PTR में। फिर आप उसको रूट को बड़े मदद से नल कर दो, ये लिंक आपका हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद आप PTR को क्या कर लो, डिलीट कर लो, राइट। तो ये चीज़ें हम एक्चुअली डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि रूट में आपका नल भी नहीं है, आपका टोटल में भी 1 नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास लिंक लिस्ट में मोर देन 1 नोड मौजूद हैं। तो फिर ऐसी केस में आप क्या करोगे, हम चूँकि इस नोड को क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे और इस पॉइंटर में इस नोड का हम इसमें एड्रेस स्टोर करवाएंगे। इट मीन्स कि हम इस वाले नोड को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो PTR2 है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा तो फिर ये वाला नोड आपका लास्ट नोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर चाहेंगे कि ये वाला लास्ट नोड जो है ये आपका पॉइंट करे इस नोड पे, फर्स्ट नोड पे, क्योंकि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टोटल 2 काम करेंगे। नंबर 1 तो ये है कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर को हम लास्ट नोड से पॉइंट करवाएंगे और दूसरे नोड को पॉइंटर को हम सेकंड लास्ट नोड पे पॉइंटर करवाएंगे। दूसरा काम हमारा ये होगा कि हम हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंटर होगा उसके नेक्स्ट में हम नल स्टोर करेंगे, तो आपका ये वाला लिंक जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर ये सेकंड लास्ट पॉइंटर जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है इससे हम एक लिंक इस्टेब्लिश करेंगे फर्स्ट नोड की तरफ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लूप चलाएंगे, वो मैं आपको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जस्ट सिर्फ लॉजिक को समझो। सो PTR1 आपका क्या कर रहा है, इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, PTR2 आपका सेकंड लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PTR2 के नेक्स्ट में रूट करेंगे। तो PTR2 के नेक्स्ट में अभी चूंकि ये वाला नोड है तो हम क्या करेंगे, PTR2 के नेक्स्ट में रूट कर लेंगे। तो रूट आपका इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो PTR2 का नेक्स्ट भी आपका इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। दूसरी बात ये है
कि हम क्या करेंगे कि ptr1 को भी डिलीट करेंगे। हम कहेंगे कि इस नोड को, चूंकि ये आपका लिंक लिस्ट से डिस्कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन अब इसको आप मेमोरी से भी डिलीट कर दो। तो हम लिखेंगे फ्री ptr1, तो ये नोड आपका मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो ये वाला लिंक भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास लिंक लिस्ट में 2 ही नोड बच जाएंगे। ये लास्ट नोड होगा और ये आपका फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, सो इंतहाई आसान है, इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। ऑलराइट, सो ये डिलीट अंडरस्कोर एंड का फंक्शन है। सबसे पहले हम चेक करें कि अगर रूट में नल है तो एरर मैसेज देख के रिटर्न कर जाओ। अगर टोटल में 1 है तो आप क्या करो, एक पॉइंटर लो और उसमें जो पहला वाहिद नोड है उसको आप क्या करो, उसका कमांड आप ले लो हाथ में, राइट, उसका एड्रेस अपने साथ स्टोर कर लो। रूट को नल कर दो और ptr को डिलीट कर दो। ठीक है, और टोटल से एक माइनस कर दो क्योंकि नोड आपका डिलीट हो गया है, राइट। ये हम एक्चुअली पिछले लेक्चर में ये वाला कोड हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब ये वो पीस ऑफ कोड है, मैंने आपको कहा था कि आप 2 पॉइंटर लोगे, ptr1 और ptr2। ptr1 जो होगा वो आपका लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा, ptr2 जो है वो सेकंड लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर हम ptr1 के नेक्स्ट में चेक करें कि जब तक रूट नहीं आता तब तक इसको क्या करो, इंक्रीमेंट करो। और ptr1 जब एक स्टेप इंक्रीमेंट हो जाएगा तो पीछे उसकी कौन होगा, ptr2 होगा, तो ऑटोमेटिकली ptr2 उससे एक स्टेप पीछे होगा। जब ptr1 आपका लास्ट नोड तक पहुँच जाएगा तो ptr2 डेफिनेटली उसके सेकेंड लास्ट नोड पे होगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ptr2 के नेक्स्ट में क्या कर लो, रूट कर लो। तो ptr जो सेकंड लास्ट नोड होगा वो आपका फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर हम पहले नोड को डिलीट करें, फ्री ptr1, तो आपका फर्स्ट नोड भी डिलीट हो जाएगा, राइट, और टोटल से एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। इंतहाई आसान था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़रा चलो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट अंडरस्कोर एंड। ठीक है, जब इस कोड को हम रन करते हैं तो देखें यहाँ पर आपके पास डिलीशन के लिए जो इनपुट लिंक लिस्ट था वो ये था, क्योंकि ये हम डिफरेंट इंडर्शन के बाद हम ये वाला लिंक लिस्ट हम बना चुके हैं। अब यहाँ से देखो मैं लास्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो 99 आपके पास डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास कितने नोड बच रहे हैं, 45, 87, 1 और 55। ठीक है, एक दफ़ा और भी कॉल करते हैं, राइट, Ctrl+C Ctrl+V, इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टेप 1 में आपका 99 डिलीट हो गया, तो 55, 1, 87 और 45 रह गए। फिर सेकंड स्टेप में आपका 55 भी डिलीट हो गया, तो 1, 87 और 45 आपके रह गए। ठीक है, सो इन दिस वे आप लोग लास्ट नोट को भी बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हो। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।